ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्या प्रभावमखिलं नहि वेदधाता नो वा हरिर्न गिरिशो नहि चाप्यनन्तः। अंशांशुकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपालवो मात्रेण मूको भवति पण्डितः वेदशास्त्रशरीरां तां वाणी वीणाकरां भजे। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् देवी भागवत के कल के प्रसंग में मैंने आपको भस्म के संबंध में बताया, रुद्राक्ष धारण के संबंध में बताया, भस्म कैसे बनाई जाती है, प्राप्त की जाती है, उसके विषय में बतलाया। रुद्राक्ष की महिमा बतलाई, रुद्राक्ष कैसे आया, कितने प्रकार का है, ये सब आपको कल हमने बतलाया था। सूत जी नैमिष तीर्थ में 88,000 ऋषियों को श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं। यही कथा महर्षि वेदव्यास ने राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुनाई थी, उसके सर्प सत्र के समापन पर। और यही कथा से संबंधित आख्यान देवर्षि नारद के पूछने पर भगवान नारायण बदरिकाश्रम में वो कथा बतला रहे हैं। तो भस्म के महात्म्य के संबंध में जो प्रसंग कल चल रहा था उसी से आगे बढ़ते हैं। भगवान नारायण ने कहा था, सितेन भस्म न कुर्यात् त्रिसंध्यम यस्त्रिपुंड्रकम। श्वेत भस्म से जो तीनों संध्याओं में मस्तक पर, ललाट पर त्रिपुंड लगाता है, सर्व पाप विनिर्मुक्तः
शिवलोके महीयते। संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के वो भगवान शिव के धाम को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं, विभूति धारणम त्यक्त्वा यह सत्कर्म समाचरेत तत्कृतं स्याकृत प्रायं भवत्येव न संशयः। नारद जो भस्म का त्याग करके चाहे जितना बड़ा सत्कृत्य करे, पुण्य का कार्य करे, उसका संपूर्ण तत्कृतम च अकृतम, उसका किया हुआ सभी कार्य न किए हुए के बराबर हो जाता है। उसका किया हुआ कार्य अकृत हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए न गायत्री उपदेशोपि भस्मनो धारणम बिना। महाराज जी कहते हैं, बिना भस्म के धारण किए गायत्री का उपदेश भी सार्थक नहीं होता है। ततो धत्वैव भस्मांगे गायत्री जपमाचरेत। तो संपूर्ण अंगों में भस्म धारण करके ही तब गायत्री का जप होना चाहिए। गायत्री मूल में बाहुर ब्राह्मण्य मुनि पुंगव। कहते हैं, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व का मूल गायत्री है। ब्राह्मणत्व का मूल ही गायत्री है। और सा भस्म धारणा भावे, भस्म धारणा अभावे न केनापि उपदिश्यते। जो भस्म का धारण नहीं करता है उसको उपदेश देने का अधिकार भी नहीं होता है। उपदेश देने वाले को, उपदेश लेने वाले को, दोनों को न तावद अधिकारोस्ति गायत्री ग्रहणे मुने। गायत्री ग्रहण करने का अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है यावन्न भस्म भालादौ धतम अग्नि समुद्भवम। जब तक अग्नि से प्राप्त भस्म को अपने मस्तक पर वो व्यक्ति धारण नहीं करता, तब तक उसको गायत्री देने और लेने दोनों का अधिकार प्राप्त नहीं होता। धिग्भस्म रहितम भालम धिग्रामम शिवालयम। कहते हैं, मस्तक बिना भस्म के शून्य मस्तक, धिक्कार है ऐसे मस्तक को, और ऐसे गांव को धिक्कार है जहां कोई शिवालय न हो, शिव जी का मंदिर न हो। धिगणेशार्चनम जन्म धिग्विद्याम शिवाश्रयाम। ऐसी पूजा अर्चना को धिक्कार है जहां भगवान का पूजन न होता हो, और ऐसी विद्या को धिक्कार है जो भगवती के आश्रित न हो। ये बतलाया गया है। इसके बाद में भगवान नारायण बताते हैं
यथोपवीत रहित संध्या न क्रियते द्विजै तथा संध्या न कर्तव्या विभूति रहितैरपि। जैसे यज्ञोपवीत न होने पर व्यक्ति संध्या का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार बिना भस्म धारण किए भी व्यक्ति संध्योपासन का अधिकारी नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि नारद ब्राह्मण को भस्म धारण ही करना चाहिए। और महाराज ने बताया है कि कैसे हो। कर्तव्यमपि यत्नेन ब्राह्मणैर्भस्म धारणम् मध्याङ्गुलित्रयेणैव स्वदक्षिण करस्य तु। दाहिने हाथ की मध्य की 3 उंगलियां, इनके द्वारा मस्तक पर 3 भस्म लेकर के त्रिपुंड लगाया जाए। षडंगुलायतम मानम अपिचाधिक मानकम। 6 अंगुल का विस्तार हो उसका, इससे अधिक हो कम न हो। चाधिकम षडंगुलायतम मानम अपिचाधिक मानकम नेत्र युग्म प्रमाणेन भाले दीप्तम त्रिपुंडकम। नेत्रों के सामने से लेकर के और पूर्ण भाल पर ये त्रिपुंड होना चाहिए, ये बतलाया गया है। इसके बाद में कहा कि पीछे बता ही चुके हैं कि भस्म प्राप्त कैसे की जाती है, उसी प्रकार से उसको प्राप्त करें। अब हम थोड़ा सा भगवान नारायण कहते हैं इस भस्म का प्रभाव बतलाते हैं, इसकी महिमा बतलाते हैं। अत्र ते कथयाम्येनम इतिहासम पुरातनम। इस संबंध में एक पुराना इतिहास आपको सुनाते हैं देवर्षि। कदाचिदथ दुर्वासा पितृलोकम गतो भवत्। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा जी पितृलोक को गए। भस्म संदिग्ध सर्वांगो, संपूर्ण अंगों पर भस्म का लेपन किए हुए, रुद्राक्षाभरणान्विता, रुद्राक्षों के आभूषण, आभूषण पहने हुए, शिव शंकर सर्वात्मन श्रीमातर जगदम्बिके। और नामानि त्रिगुणन् उच्चै, नामानि त्रिगुणन् उच्चै तापसानां शिखामणि। तापसानां शिखामणि, भगवान शिव का, भगवती माता जी का बार बार जगदम्बा का नाम लेते हुए उच्च सुर से बोलते हुए महाराज जी जा रहे थे। पितृलोक से निकलते हुए देख करके वहां जो कव्यवाच नाम के पितर हैं, आपको याद होगा जब हम जल देते हैं, दिव्य पितरों का नाम लेते हैं, तो वहां कव्यवादनला दया पितरः तृप्यताम, ये आता है। कव्यवाद पितर दिव्य पितर कहे जाते हैं, और अनला दया
इनके नाम अलग अलग हैं। एक तो अनल है, वहां पर आप देखें जब जलदान करते हैं, अनल है, सोम है, यम है, अजमा है, अग्निश्वात्ता, बरिसदा और सोमपा। ये 7 प्रकार के पितर हैं। इन्होंने उठ करके महर्षि दुर्वासा जी का स्वागत किया। परस्पर वार्तालाप करते हैं बैठ के वहां। इसी समय कुंभीपाक आदि नरकों से प्राणियों की यमराज की नगरी की ओर से बहुत से रोती हुई आवाजें आती हैं। कोई कहता है मुझे बचाओ, कोई कहता हम मर गए, कोई कहता जल गए, कोई कहता कट गए, कौन हमारी रक्षा करेगा। इस तरीके से आवाजें आती हैं। ये आवाजें सुनकर के महर्षि दुर्वासा के हृदय में दया आई कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने पितरों से पूछा कि ये क्या है, शोर कैसा है, आवाजें कहां से आ रही हैं। तो पितरों ने कहा महाराज संयमनी पुरी यहीं पर है। यमराज की जो पुरी है और पापियों के उनके कर्मों के अनुसार धर्मराज उनका भोग देते हैं, वही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो ये जब बताया तो महर्षि दुर्वासा उन जीवों को देखने के लिए जहां से आवाज आ रही थी उस कुंड के पास में पहुंचे। कुंभीपाक नरक का कुंड है, वहां पहुंच करके भगवान नारायण कहते हैं महर्षि नीचे मुंह करके उस कुंड को देखने लगे। जैसे ही ये देखने लगे वैसे ही वहां जो प्राणी थे उनका शोर शांत हुआ, शांत हो गया। ऐसा लगा कि उन जीवों को शांति मिल गई। हसंत के चिद गायंत नृत्यंत च तथा परे, उनमें से कुछ हंसने लगे, कुछ नाचने लगे, कुछ गाने लगे। परस्परम रमन्ते प्योन्मत्ता सुखवर्धनात्, आपस में बातचीत करने लगे, सुखी हो गए। ये सब देखकर वहां जो यमदूत थे वो भी और महर्षि दुर्वासा भी कि ये सब क्या हुआ। अभी तक ये लोग हाहाकार कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, और अभी एकदम ये घटना हो गई। तो वहां जाकर के यमदूतों ने धर्मराज से पूछा महाराज वहां जो जिनको हम ये दंड दे रहे थे वहां ये घटना हो गई, ये कैसे हो गया। जब दूतों ने ये बात बतलाई तो धर्मराज सीधे वहां पहुंचते हैं और उधर उन्होंने धर्मराज ने इंद्र को भी संदेश भेजा कि ये सब कैसे हो रहा है। तो इंद्र भी आ गए वहां पर। नारायण कहते हैं कि ब्रह्मा आ गए वहां, क्योंकि व्यवस्था बिगड़ रही है। नरक में सुख कैसे, भगवान विष्णु आ गए। सभी देवता अपना अपना लोक छोड़ करके यहां पर आ गए। वहां पर ये बात होने लगी, कुंड तो ये जो बना है कुंभीपाक नरक जिसको कहते हैं, यहां पर तो दुख मिलता है जीवों को,
पाप के फल का भोग होता है, यहां पर इन प्राणियों को सुख क्यों मिलने लगा? मर्यादा कैसे नष्ट हो गई भगवान की? मर्यादा यहां की नष्ट होने का मतलब क्या? भगवान ने ही अपना संकल्प बदल दिया। भगवान स्वस्य संकल्पम विचथम कृतवान कथम। भगवान ने अपने संकल्प को कैसे बदल दिया? ये कैसे हो सकता है? सब लोग उदास हो गए। अब ये स्थिति हो गई कि उत्तर कौन दे? क्या हो गया? ये व्यवस्थाएं भंग हो जाएंगी। ये देख करके भगवान विष्णु कुछ देवताओं को साथ लेकर भगवान शिव जी के पास पहुंचे। ययौ कैश्चित् सुरगणैः सहितः शंकरालयम्। भगवान शंकर के निवास स्थान पर भगवान विष्णु देवताओं के सहित पहुंचते हैं। वहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। नानागणैः परिवृतं लालयन्तं परां शिवां ददर्श चंद्रमौलिं स चतुर्वेदं ननामः। उन चारों वेदों के स्वरूप भूत भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर का ही स्वरूप है चारों वेदों। ऐसे भगवान शंकर को पार्वती जी के साथ में इन सब ने प्रणाम किया। और वो जो बातें थी, वहां जो घटना हुई थी कुंभिपाक नरक के पास में, वो इन लोगों ने निवेदित की कि ये कैसे हो गया। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, उवाच मधुरम वाक्यम। मधुर वाणी से भगवान बोलते हैं कि तुमने वहां देखा नहीं। भस्मनो महिमैवायम भस्मना किम भवे नहीं। कहते हैं कि विष्णु तुमने देखा नहीं, वहां दुर्वासा खड़े थे। कुंभिपाकम गतो द्रष्टुम दुर्वासा शैव सम्मतः। शैवों में सम्मानित महर्षि दुर्वासा भस्म धारण किए हुए वहां पहुंचे थे। तो ये भस्म का चमत्कार है। तेन जातमिदं सर्वं भस्मनो महिमातयम्। ये संपूर्ण महिमा उस भस्म की है। भाल भस्म कणा सत्र पतिता दैव योगता अवांग मुखो ददर्शाधस्तदा वायुवसाधरे। जिसमें दुर्वासा जी कुंभिपाक कुंड की तरफ देख रहे थे नीचे मुंह करके, तो उनके भाल पर जो भस्म लगी थी उसके कुछ कण निकलकर उस कुंड में गिर पड़े। भगवान कहते हैं भोलेनाथ कि विष्णु, ये उस भस्म का प्रभाव है जो दुर्वासा जी के भाल पर लगी थी। इस कारण से यह संपूर्ण दृश्य बदल गया। और कहने लगे कि अब ये जो कुंभिपाक का स्थान है, कुंभिपाक, ये भी पितृलोकवासियों के लिए तीर्थ हो गया। ये भी तीर्थ हो गया। भविष्य इतः परम तु तत्तीर्थम पितृलोक निवासिनाम भविष्यति न संदेहो यत्र स्नात्वा सुखी भवेत। और इसका नाम क्या होगा आज से?
पितृतीर्थम तु तन्नाम्नाप्यत ऊर्ध्वं भविष्यति अत ऊर्ध्वं भविष्यति पितृतीर्थम इदम नाम। आज के बाद में इसका नाम पितृतीर्थ होगा। यहां स्नान मात्र से व्यक्ति को शांति मिलेगी। भगवान शिव जी कहते हैं कि ये वो स्थान होगा, त्रैलोक्य यानि तीर्थानि तत्र श्रेष्ठमिदं भवेत्। तीनों लोकों में जितने तीर्थ स्थान है सबसे श्रेष्ठ यही होगा। पितृश्वरी पूजयातो त्रैलोक्यम पूजितम भवेत्। पितृश्वरी, पितृलोक की जो अधीश्वरी हैं भगवती, उनकी यहाँ पूजा करने से तीन लोकों के समस्त देवताओं की पूजा हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने सबका समाधान किया देवताओं का। भगवान नारायण कहते हैं देवर्षि, यह भस्म के महात्म्य है जो शिव जी ने स्वयं अपने मुख से कहा है। इससे अधिक अब और कौन क्या कह सकता है। ये भगवान नारायण ने बतलाया भस्म का महात्मा। इसमें यहां पर थोड़ा और बतलाया है कि ये जो तिर्यक लगाते हैं, ये तिर्यक त्रिपुंड कहा जाता है। ये शैव लोगों के भगवान शिव जी के लोग लगाते हैं। और ऊर्ध्वपुंड जो लगाया जाता है वो भी कई प्रकार का यहां पर बताया है। विशेष बात ये रखनी है कि चाहे तिर्यक त्रिपुंड लगे चाहे ऊर्ध्वपुंड लगे, भस्म लगाते समय या चंदन लगाते समय नख स्पर्श नहीं होना चाहिए। नाखून का उंगलियों के स्पर्श नहीं होना चाहिए। एतैरंगुली भेदस्तु कारयेन न नखई स्पर्शेत, नाखून से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब यहां पर जो तिर्यक त्रिपुंड बताया है उसके लिए मध्य की 3 उंगली बताई है। ऊर्ध्वपुंड के लिए भगवान ने बताया है कि भस्म भी प्रयोग होती है अथवा मिट्टी को भी प्रयोग किया जा सकता है। और मिट्टी पर्वत की चोटी पर हो, नदी के तट की हो, विशेष रूप से किसी शिव क्षेत्र की हो, भगवान शिव के संबंधित स्थान की, समुद्र के तट की हो, चींटियों की बांबी जहां होती हैं उस बांबी की मिट्टी हो, तुलसी के वृक्ष के जड़ के पास की मिट्टी हो। इन स्थानों की मिट्टियों से ऊर्ध्वपुंड किया जाता है। खड़ा तिलक जो लगाते हैं उनके लिए व्यवस्था बताई गई है मिट्टी की। भगवान नारायण कहते हैं कि मिट्टी श्याम वर्ण की शांति देने वाली कही गई है। रक्त वर्ण की मिट्टी सम्मुख व्यक्तित्व को आकर्षित करने के लिए वश में करने वाली होती है। इसी प्रकार पीली मिट्टी जो है
वो श्रीदायी होती है, लक्ष्मी प्रदान करने वाली, ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। और श्वेत मिट्टी जो है वो धर्म की ओर प्रवृत्त करने वाली होती है। ये तिलक में प्रयोग की जाती है। भगवान नारायण कहते हैं अब जब सीधा करेंगे तिलक तो वहां पर जो प्रयुक्त होता है तो पहला प्रयुक्त वाला अंगूठा, अंगूठे से तिलक होता है। अंगूठे का प्रयोग उसमें होता है। अंगूठा पुष्टि देने वाला है, जो व्यक्ति अंगूठे से तिलक करता है। मध्यमा उंगली जो है वो आयु को प्रदान करने वाली है, जो इस तरीके से लेकर के यूं लगाते हैं। अनामिका नित्य अन्न देने वाली कही गई है और तर्जनी मुक्तिदायिनी कही गई है। इस प्रकार से इन उंगलियों के भेद से ऊर्ध्वपुंड लगाए जाते हैं। विशेष बात यह है कि इनके उंगलियों के नाखून से मस्तक का स्पर्श नहीं होना चाहिए। अब तिलक का आकार कैसा हो वो भी विभिन्न प्रकार के यहां पर महाराज ने बताए हैं। एक ये होता है जैसे दीपक की लौ, दीपक जलता देखा है, यूं करके और यूं कर देते हैं, नीचे से गोल ऊपर पतला हो जाता है। ये दीपक की लौ के भांति ये तिलक होता है। उसके बाद में दूसरा स्वरूप है इसका बांस के पत्ते के आकार का। आपने देखा होगा बांस के पत्ते का आकार कैसा होता है। जहां से प्रारंभ होता है वहां पतला होकर के और फिर आगे बढ़ता है। दीपक की लौ नीचे बिल्कुल गोल होती है और बांस की पत्ती नीचे भी कुछ नोक से होती है। तो यहां से भवों के बीच से प्रारंभ करते हैं और फिर वो चौड़ी होकर के गोल होकर के फिर ऊपर लंबी जाकर के फिर पतली हो जाती है। तो बांस के पत्ते के आकार का, कमल की कली के आकृति का, मछली के आकृति का, कछुए के आकृति का अथवा शंख के आकार का ऊर्ध्वपुंड धारण करना चाहिए। और इसका परिमाण बताया गया है 10 अंगुल का, यहां से लेकर के और लंबा। कनिष्ठ जो है वो 8 अंगुल का माना गया है। इसी प्रकार या इसको कहें उत्तम जो माना गया है उसमें 3 स्थितियां हैं, 10 अंगुल, 9 अंगुल, 8 अंगुल। और मध्यम कोटि का जो त्रिपुंड है उसकी स्थितियां 7 अंगुल, 6 अंगुल, 5 अंगुल। और जो कनिष्ठ कोटि का है ऊर्ध्वपुंड वो 4 अंगुल का, 3 अंगुल का और 2 अंगुल तक का होता है। इस प्रकार से ये धारण किया जाता है। बहुत स्थितियां बताई हैं, हम आपको संक्षिप्त बता रहे हैं। जो वैष्णव हैं उनके लिए कहा गया है शिखोपवीतवद्धार्यम् ऊर्ध्वपुण्ड्रम् दुरेन च विना कृताश्चेत् विफला क्रिया सर्वा महामुने। जो वैष्णव हैं उन्हें शिखा और यज्ञोपवीत जैसे धारण करते हैं वैसे ही ऊर्ध्वपुंड भी धारण करना ही चाहिए। बिना तिलक के
बिना ऊर्ध्वपुंड या त्रिपुंड के संपूर्ण क्रियाएं विफल हो जाती हैं, उनका कोई फल नहीं होता, निष्फल हो जाता। यहां पर कई प्रकार से बताए गए हैं कि इनके अतिरिक्त, त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड के अतिरिक्त जाने कितने प्रकार के लोग तिलक लगाने लगते हैं, उनकी कोई स्थिति नहीं है। वैदिक स्थिति में ये दो ही बताए गए हैं, त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड। एकमात्र वेद मार्ग का ही अनुगमन होना चाहिए। वेद मार्गैक निष्ठानाम वेदोक्ते नैव वर्तमना। जो वेद निष्ठ हैं उनको वेद में बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। वेद प्रणिहितो धर्मः ह्यधर्मो तत्र विपर्ययः। वेद में बताया गया मार्ग ही विहित मार्ग है। जो उस मार्ग पर नहीं चलता वो अधर्म का भागी है। न वेद बाह्यो धर्म, चाणक्य ने भी कहा है, चाणक्य सूत्र में संभवतः आया है। तो यह बतलाई गई स्थिति। ये जो त्रिपुंड लगाते हैं, उखड़ा जो लगाते हैं वो भी त्रिशूल आकृति का लगाया जाता है। यस्तु नारायणं देवं प्रपन्नं परमं पदं धारयेत् सर्वदा शूलं ललाटे गंधवारिणाम। ललाट में त्रिशूल की आकृति का तिलक धारण करना चाहिए, त्रिपुंड धारण करना चाहिए। वो त्रिपुंड ही है, तीन तो होते ही हैं। इसके बाद में भगवान नारायण नारद को बतला रहे हैं कि इसके बाद में स्थिति आती है संध्योपासना की। संध्योपासन महाराज ने जो बताया है कि प्रातः संध्या विधानम च कथयिष्यामि ते नघो। प्रातः काल की संध्या का विधान का मैं बता रहा हूं। ये सब त्रिपुंड धारण करके, स्नान करके, ये करके उसके बाद में संध्या। प्रातः संध्यां स नक्षत्रां मध्याह्ने मध्यभास्करां स सूर्यां पश्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते। देवर्षि भगवान कहते हैं, नारद जी, संध्या तीन प्रकार की कही गई है। प्रातःकालीन संध्या, मध्याह्नकालीन संध्या दोपहर को, और सायंकालीन संध्या। उत्तम जो इनका समय होता है, किस समय संध्या प्रारंभ होनी चाहिए, तो कहा प्रातः संध्यां स नक्षत्रां। अभी जब नक्षत्र शेष हों, सूर्योदय से पूर्व की स्थिति है, उस समय प्रातःकालीन संध्या प्रारंभ होनी चाहिए।
मध्याह्ने मध्य भास्कराम, मध्याह्न की संध्या मध्य भास्कराम, भगवान सूर्य मध्य में हो। सूर्याम पश्चिमाम संध्याम, सूर्य सहित सायंकालीन संध्या होती है। इस प्रकार से ये सर्वश्रेष्ठ समय संध्या का बतलाया गया है। एक जगह और आया है कि उत्तमाचार को पेता, प्रातः संध्या का समय क्या है? उत्तमाचार को पेता, मध्यमा लुप्त तारका। नक्षत्र युक्त संध्या जो प्रातःकालीन है वो उत्तम है। उसके बाद में मध्यमा लुप्त तारका, मध्यम प्रकार की संध्या वो होती है जो लुप्त तारका, जब नक्षत्र न दिखाई दें सूर्योदय से पूर्व ही। और कनिष्ठा सूर्य सहिता, और कनिष्ठ सबसे निकृष्ट श्रेणी की संध्या वो जब सूर्य निकल आए तब हो। प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता, पर कहा है कि इन तीनों स्थितियों में संध्या हो जाए। लुप्त क्रियालोप नहीं होना चाहिए। मध्याह्न की संध्या, मध्याह्न सूर्य बिल्कुल ठीक ऊपर हो वो होता है। इसी प्रकार आया है सायंकालीन संध्या उत्तमा सूर्य सहिता, जो अभी बता चुके हैं। सूर्य सहित जो सायंकालीन संध्या है वो उत्तम मानी गई है। मध्यमा लुप्त भास्करा, मध्यम प्रकार की सायंकालीन संध्या जिसमें सूर्यास्त हो जाए। और कनिष्ठा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता, सायंकालीन संध्या कनिष्ठ श्रेणी की वो है जो तारे दिखाई पड़ने लगे सायंकालीन। इस प्रकार से इस संध्या के भेद कहे गए हैं। विशेष बात यह है कि क्रिया लोप नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण मात्र के लिए यह आवश्यक है। विप्रो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या, वेदः शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान् मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। भगवान नारायण कहते हैं कि नारद, ब्राह्मण रूपी जो वृक्ष है उसका मूल ही ये संध्या है। इसकी शाखाएं वेदाएं, धर्म कर्म ही इसके पत्र हैं। मूल इसकी संध्या है। तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम, इसलिए यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक मूल की रक्षा करनी चाहिए। तो वृक्ष के जड़ में उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जड़ों के नष्ट होने पर नैव वृक्षो न शाखा, न तो वृक्ष रहेगा, और जब वृक्ष नहीं रहेगा तो शाखाएं भी नहीं रहेंगी। इसलिए तस्मान् नित्यं प्रकर्तव्यं संध्योपासनमुत्तमम्, तदभावे अन्य कर्मादौ अधिकारी भवेन्नहि। इसलिए ब्राह्मण को चाहिए कि तीनों संध्याएं करे। बिना तीनों संध्याओं के वो किसी पुण्य कर्म का, अच्छे कर्म, शुभ कर्म करने का अधिकारी नहीं रहता। कहते हैं कि गृहे साधारणा प्रोक्ता, गोष्ठे वही मध्यमा भवेत। संध्या भी घर में रह करके की हुई संध्या साधारण संध्या की जाती है। गोष्ठे वही मध्यमा भवेत, गोष्ठे
जहां गाय रहती हैं, गौशाला में। गौशाला में की गई संध्या मध्यम मानी गई है। नदी तीरे चोत्तमा स्याद देवी गेहे तदुत्तमा। और नदी के किनारे की पर की हुई संध्या उत्तम मानी जाती है और सर्वश्रेष्ठ संध्या भगवती के सानिध्य में बैठकर की जाती है, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है भगवती के मंदिर में। देवी के सानिध्य में जो बैठ करके तीनों संध्याएं करता है, उसको अनंत गुना फल मिलता है उसका। यहां पर कहते हैं कि संध्योपासना के अंतर्गत 108 बार गायत्री का जप होना चाहिए। न विष्णुपासना नित्या न शिवोपासना तथा यथा भवेन महादेव्या गायत्र्याः श्रुतिचोदिता। वेद में भी ये बतलाया गया है कि भगवान विष्णु की उपासना, भगवान शिव की उपासना, उससे उतना फल नहीं मिलता जितना गायत्री के जप से, भगवती के आराधना से मिलता है। सर्ववेद सारभूता गायत्र्यास्तु समर्चना। संपूर्ण वेदों का सार स्वरूप जो ये गायत्री स्वरूप है भगवती का, इसका पूजन करना चाहिए। और इसीलिए वो कहते हैं तस्मात् सर्वे द्विजा शाक्ता। इसीलिए क्योंकि ब्राह्मण मात्र के लिए, द्विज मात्र के लिए गायत्री पूज्य है, गायत्री की उपासना है, तो कहते हैं कि तस्मात् सर्वे द्विजा शाक्ता। शक्ति के पूजक, भगवती गायत्री के पूजक ये समस्त द्विज हैं, उनको गायत्री दीक्षा दी जाती है, वो सभी शाक्त हैं। न शैवा न च वैष्णवा, न तो वो शैव हैं न वो वैष्णव हैं, सभी शाक्त हैं। आदि शक्तिम उपासन्ते गायत्रीम वेद मातरम। वेद जननी के गायत्री के स्वरूप में वो आदि शक्ति की उपासना सभी करते हैं। इसके बाद में भगवान नारायण कहते हैं कि कैसे की जाए संध्या। वो विधि बतलाई है। सर्वप्रथम जो बतलाया गया है, संक्षिप्त में थोड़ा सा हम आपको विवरण दे दें। सर्वप्रथम को शासन पर बैठ करके ये तिलक इत्यादि लगा करके जल अपने ऊपर छिड़के, ओम अपवित्रः पवित्रो वा, इस मंत्र से। इसके बाद में फिर आचमन करे, फिर संकल्प करे कि प्रातः संध्योपासन कर्म करिष्ये। अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक शर्मा हम प्रातः संध्योपासनम करिष्ये। इसके बाद में
विधान बता रहे, कुछ आगे पीछे हो सकता है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आसन पर और पृथ्वी पर जल छिड़के। पृथ्वी चित्वया धता लोका देवी तुम विष्णुना धता तुम सिधारे माम देवी पवित्रम कुर्चासनम। इसके बाद में गायत्री मंत्र से शिखा में गांठ लगावे, हाथों में पवित्र धारण करे। पूर्व की ओर ईशान दिशा की ओर करके पुनः आचमन करे। इस प्रकार से ये यहां पर बताया गया है। आचमन की विधि बताई। इसके बाद में फिर प्राणायाम करें। प्राणायाम करने के बाद में फिर विनियोग होता है। प्राणायाम के लिए विनियोग, और उसके बाद में विनियोग मंत्र पढ़ते हैं और उससे विनियोग होता है। पुनः आचमन करके जो मंत्र बताए गए हैं, आपो स्था मयो भवा भवा, इन मंत्रों से सिर पर जल छोड़े। यहां पर फिर आगे चल के फिर विनियोग है। द्रुपदादिवेत्य कोकिलो राजपुत्र ऋषि छंदा आपो देवता, इस प्रकार से ये। और उसके बाद में फिर हाथ में जल लेकर के ओम द्रुपदादिव मुमचाना स्विन्ना स्नातो मलाजिव, इस प्रकार से इस मंत्र से उस जल को अपने ऊपर छिड़के अगमर्षण सूक्त से जल लेकर पृथ्वी पर छोड़ दे। उसके बाद में दाहिने हाथ में जल लेकर के उसे नाक से लगाकर ये जो मंत्र है ओम ऋतम च सत्यम चाभिधात तपसो धिजाय तत्व जाए, इस मंत्र से उसको भी पृथ्वी पर छोड़े। इसके बाद में ये सब जो प्रक्रिया है करके भगवती गायत्री का अंगन्यास करन्यास सब करके गायत्री के लिए विनियोग करे। ओंकारस्य ब्रह्मगृषिर गायत्री छंदो अग्नि देवता शुक्लो वर्ण जपे विनियोग, ये उसके लिए करके भगवती का ध्यान करे। ओम श्वेत वर्णा समुद्रष्टा कौशे वसना तथा श्वेतर विलेपनय पुष्प अलंकार सुभूषिता, इस प्रकार से भगवती का ध्यान करके और फिर
भगवती गायत्री का आवाहन करे। आवाहन करने के बाद में कम से कम 108 बार भगवती गायत्री के मंत्र का जप करे। प्रातःकाल के संध्या के समय सूर्य के सामने खड़ा होकर के, सायंकालीन संध्या में पश्चिम की ओर मुख करके सूर्य के सामने बैठ करके जप करे। प्रातःकालीन संध्या में बताया गया है खड़े होकर के जप करे भगवान सूर्य के सामने। मध्याह्न में भी, सायंकालीन संध्या में कहते हैं बैठ करके जप करे। और उसके बाद में फिर यानी कांड से पापान जन्मांतर कृतांचा मंत्र की इससे प्रदक्षिणा करे और भगवान सूर्य को जलांजलि दे। संक्षेप में ये विधि मैंने आपको बताई। यहां पर जो जलांजलि भगवान सूर्य को दी जाती है, भगवान नारायण कहते हैं वो इसलिए है उदकम प्रक्षिपे जस्मात् तत्कारणमतः शृणु। नारद, वो जो जल दिया जाता है भगवान नारायण को, उसका कारण ये है 63 कोट्यो महावीरा मंदेहा नाम राक्षसा। मंदेहा नाम के जो राक्षस हैं वो 30 करोड़ हैं। वो कृतज्ञा दारुणा घोरा सूर्य में छंति खाज तुम। वो भगवान सूर्य को परेशान करते रहते हैं, उनको खाने की, उनको परेशान करने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए जलांजलि दी जाती है। उपासन्ते ततो देवगणा सर्वे ऋषयस्य तपोधना। इसीलिए देवता लोग, ऋषि लोग, तपस्वी लोग उपासते महासंध्याम प्रक्षिपन्ति उदकांजलिम। भगवती की आराधना करके, गायत्री की आराधना करके ये जल जो जलांजल के रूप में देते हैं, इस जलांजल से उन राक्षसों का, उन दैत्यों का पराक्रम नष्ट होता है। जल देते समय ये मंत्र होना चाहिए, सोहमर कोस्म्य हम ज्योतिरात्मा ज्योतिरहम शिवः आत्म ज्योतिरहम शुक्लः सर्वज्योतिरसोस्म्य हम। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही ज्योति हूं, मैं ही आत्मा, मैं ही शिव हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, शुक्ल, और सभी का सार स्वरूप, रस स्वरूप भी मैं ही। जैसा मैंने कहा था, देवो भूत्वा देवम यजेत। ये संपूर्ण भावना करके स्वयं देवता बन करके तब देवता की पूजा करें, अन्यथा अधिकार नहीं होता है। राक्षसों का आचरण करके देवताओं की पूजा नहीं हो सकती। मांसाहार सुरापान करके देवताओं की पूजा नहीं हो सकती। देवो भूत्वा देवम यजेत, उसी का यहां पर बतलाया गया है। और ये सब समझा करने के बाद में कहते हैं अंत में विसर्जन करें। उत्तिष्ठ देवी गंतव्यम पुनरागमनाय च। भगवती अब अपने स्थान को प्रस्थान करें, पुनरागमनाय च, फिर जब हम बुलाएं तो आप आए। इस प्रकार से ये स्थिति बतलाई गई है। भगवती गायत्री के संबंध में यहां पर कैसे उनकी आराधना की जाती है वो संपूर्ण विधि बताई गई है। प्रारंभ से लेकर के ओम पवित्रो पवित्रो वा से लेकर के
गायत्री जप, उनके अंग न्यास, करण न्यास, और वो सब भगवती की जितना पूजन है वो यहाँ पर भी उसी प्रकार से सब होता है। इस प्रकार से भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया है। यहीं पर आज इसको हम स्थगित करते हैं। अगले अंक में अभी समय शेष है थोड़ा, चलो आगे देख लेते हैं। तो यहां पर भगवान ने इसका संध्या का पूर्व विधान यहां पर बता दिया। अंत यहां कहा गया है, चतुर्विंशत्यक्षराणि गायत्र्या कीर्तितानि। गायत्री मंत्र कहें, छंद कहें, इसमें 24 अक्षर होते हैं। इसके बाद में यहां पर जो बताया गया है कि शताक्षरा गायत्री भी होती है। गायत्री के यहां पर भेद बताए गए कि गायत्री 24 अक्षर तो बताए गए हैं, और उसमें क्या क्या जोड़ते हैं शताक्षरा गायत्री के लिए। जात वेदस, मैं अभी आपको थोड़ा सा, शताक्षरा गायत्री मंत्र का ये है कि वो प्रथम तो 24 अक्षरों की ओंकार सहित, प्रणव सहित गायत्री मंत्र, उसके बाद में आगे ओंकार से प्रारंभ करके जात वेद से सुनवाम सोमवाराति यतो निदहात वेदा स न प्रसलित, इस प्रकार से पूरा मंत्र ये, और उसके बाद में प्रणव सहित जो त्र्यंबकम यजामहे, ये पूर्ण मंत्र, ये मिलाकर के तब ये शताक्षरा गायत्री कही जाती है। यहां पर थोड़ा भेद आया है, मैं आपको इस संबंध में, गायत्री के संबंध में थोड़ा सा बतलाऊं जो मुझे जानकारी है। गायत्री के 24 अक्षर बतलाए गए हैं, पर आप ध्यान से देखें, जो गायत्री मंत्र है आपका तत्सवितुर्वरेण्यम से लेकर के प्रचोदयात तक, इसमें 23 अक्षर आपको दिखलाई पड़ते हैं। इसमें आपको 23 वर्ण दिखलाई पड़ते हैं छंद शास्त्र के अनुसार। वैसे तो गायत्री छंद में पिंगल के अनुसार प्रत्येक छंद 4 चरण का होता है, तो गायत्री में एक चरण में 6 वर्ण होने चाहिए, पर उन्होंने त्रिपदा गायत्री का भी दिया है और कहा है प्राजापत्याष्टौ। प्रजापति गायत्री जो है उसमें 3 ही चरण होते हैं और एक चरण में 8 वर्ण होने चाहिए।
प्रजापति गायत्री में 3 चरण और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण, इस प्रकार 24 वर्ण होने चाहिए। परंतु जो ये ब्रह्म गायत्री हम लोग जो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, इसमें प्रथम पाद में ही 8 न होकर के 7 वर्ण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम। उसके लिए पिंगल ने अपने छंद सूत्र में 3 अध्याय के दूसरा सूत्र इयादि पूर्ण एक सूत्र दिया है। जहां पर ऐसी स्थिति फंसे, छंद या व्रत को, इसको हम, चूंकि आप तो उपदेश है, ये वैदिक उपदेश है, वो जैसा का तैसा ही मान्य है। तो ऐसी स्थिति फंसने पर जहां पर एक वर्ण कम या एक वर्ण अधिक हो, यह भी गायत्री का स्वरूप माना जाता है। एक वर्ण कम वाले को हम निचृद गायत्री कहते हैं। जहां पर एक वर्ण कम दिखाई पड़े आपको, जैसे आपके ब्रह्म गायत्री में प्रथम पाद में 7 वर्ण दिखाई पड़ते हैं, ये निचृद गायत्री कही जाती है। निचृद, चामेरी, निचृद गायत्री। और जिसमें 25 वर्ण आपको दिखलाई पड़े, वो भूरिक गायत्री होती है। तो 24 वर्णों की गायत्री में अगर एक वर्ण कम है तो निचृद गायत्री, और एक वर्ण अधिक दिखता है तो भूरिक गायत्री। यहां की स्थिति में, जैसा मैंने कहा, 3 अध्याय का दूसरा सूत्र कह रहा है पिंगल छंद शास्त्र का कि इयादि पूर्ण, जहां ऐसी स्थिति हो कि एक वर्ण कम पड़ रहा हो, वहां पर या और वा जहां पर आते हो, तो या की जगह पर ई आ, इया, ये उच्चारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से 23 के 24 वर्ण बन जाते हैं। वरेण्यम के स्थान पर वरेणियम करके उच्चारण होना चाहिए। तो 24 वर्ण आपको दिख जाएंगे। तत्सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम नहीं, वरेणीयम। तो अब ये गायत्री पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही यहां पर संधि मालूम पड़े, वह आता हो तो उ करके प्रयोग कर ले, या की जगह पर ई करके प्रयोग कर ले। ये आया है वहां पर इयादि पूर्ण। मंत्र में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि ये मानव रचित नहीं है, वेद मंत्र है, अपौरुषेय है। इसमें यहां कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। इसको जैसा है वैसा ही स्वीकार करना पड़ेगा। और ये तीनों वेदों में कई स्थानों पर आया है। ऋग्वेद में ये मंत्र आया है, यजुर्वेद में 3 स्थानों पर आया है, और सामवेद में भी उसके अध्याय 13 के तृतीय खंड में ये आया है। तीनों वेद में आया है। विशेषता एक है कि यजुर्वेद के 36वें अध्याय में 3
मंत्र के रूप में यह मंत्र व्याहृतियों के साथ है। अन्यत्र सभी स्थानों पर यह बिना व्याहृतियों के ही मंत्र दिया हुआ है। ऋग्वेद में भी, यजुर्वेद में भी 2 अन्य स्थानों पर और सामवेद में भी बिना व्याहृतियों के है। केवल यजुर्वेद के 36वें अध्याय में ये मंत्र व्याहृतियों के साथ में है। इसी में और थोड़ा सा आपको दे दें, वेदों के बाद में आरण्यक, आरण्यक के बाद में उपनिषद। आरण्यक जो है कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीयक, ये तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें 10 अध्याय हैं। दस अध्यायों में प्रथम अध्याय में सूर्य नमस्कार की स्थिति, दूसरी में पंचमहायज्ञ संध्या विधि, तृतीय में अन्य प्रकार के गृहस्थों के यज्ञ हैं। चौथे अध्याय में श्रोत मंत्र आदि हैं। 5वें में वो यज्ञ का विधान गद्यात्मक शैली में, और 6ठे अध्याय में अंतिम संस्कार संबंधी मंत्र इत्यादि हैं। 7वां, 8वां, 9वां अध्याय लेकर के इसका तैत्तिरीय उपनिषद बनाया गया है। और अंतिम जो 10वां अध्याय है वो महानारायण उपनिषद है। इस आरण्यक में गायत्री मंत्र जो बतलाया गया है उसमें आया है सप्त व्याहृति 10 ओंकार सहिता गायत्री। 7 व्याहृतियां और 10 प्रणव युक्त करके गायत्री का यहां पर वर्णन आया है। इसमें तो प्रत्येक व्याहृति के साथ में ओंकार प्रयुक्त है। भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। भू भुवः स्वः महा जनः तपः सत्यम। 7 व्याहृतियां, सबके साथ में प्रणव, और उसके बाद में 8वां प्रणव गायत्री के साथ में, और 9वां प्रणव आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म, इस मंत्र के प्रारंभ में और अंत में 10 इस प्रकार से 10 प्रणव सप्त व्याहृति सहिता गायत्री, यानी अंतिम पद जो है आपो ज्योति रसोमृतम, ये तुरीय पाद कहा जाता है गायत्री का। यहां पर 4 पाद बतलाए गए। यहां इसी 17वें देवी भागवत के अध्याय में जो आया है वहां आया है कि संपुटैका षडोंकारा गायत्री विविधामता। गायत्री विभिन्न प्रकार की है और संपुटैका षडोंकारा, प्रणव से संपुटित संपुटैका तथा 6 ओंकार से संयुक्त धर्मशास्त्र पुराणेषु इतिहासेषु सुब्रत पंच प्रणव संयुक्ताम जपेदित्यनुशासनम।
इस प्रकार से गायत्री का जप होना चाहिए। ये धर्मशास्त्र और पुराण में कहा गया है। पांच प्रणव और एक से संपुटित यानी 6 ओंकार से युक्त, तो तीनों व्याहतियां के साथ में प्रणव, उसके बाद में गायत्री त्रिपदा के पहले ओंकार और चतुर्पदा जो है चतुर्थ आपो ज्योतिरसोमृतम के पहले प्रणव और अंत में प्रणव। इस प्रकार से संपुटैका षडोंकारा ये मंत्र बनता है। और यहीं पर पंचब्रह्म संयुक्ताम जपे जत्यनुशासनम ये आया है 5 प्रणव से युक्त, तो वहां पर तुरीय पाद की कल्पना नहीं की गई है। त्रिपदा गायत्री व्याहतियों के सहित, व्याहतियों से पूर्व प्रणव, त्रिपदा गायत्री से पूर्ण प्रणव, अंत में प्रणव, ये 5 प्रणव संयुक्ता ऐसी गायत्री का जप होना चाहिए। और अंत में जप संख्याश्च भागान्ते पादो जप्यस्तुरीय कहा। जितनी जप संख्या होनी है, अगर अनुष्ठान रूप में कर रहे हैं तो उसका जब 1/8 यानी 8वां भाग का जप हो जाए तब उसका चतुष्पाद का बोले। इस तरीके से ये चलता है। इस प्रकार से इसके संबंध में बताया गया है। और यहां पर जो कहा गया है तुरीय पादो गायत्या परो रज से सावधूम, ये तुरी पाद जो यहां पर कहा गया है उसको बताया गया है परो रज से सावधूम। परो रज से ये जो आता है ये मंत्र यहां पर आया हुआ है। तुरीय पादो गायत्र्या परो रज से सावधूम। ध्यानमस्य प्रवक्ष्यामि, ये यहां पर जो बताया गया है गृहस्थो ब्रह्मचारी वा मोक्षार्थी तुरीयाम जपेतुम, यहां पर ये आया है। इतना विवरण मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में भी जो आया है वहां आया है ओंकार पूर्विका तिस्रो महाव्याहत्यो व्यया त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयम ब्राह्मणो मुखम। वेदों का जो सार है वो त्रिपदा गायत्री है, ओंकार पूर्विका तिस्रो महावृत्तिया, तीनों महावृत्तियों के साथ में ओंकार संयुक्त होकर के ये गायत्री मंत्र बताया गया है। ये नित्य कर्म के अंतर्गत आता है और ये करना चाहिए। कहते हैं ये मंत्र जप अनध्याय में भी करना चाहिए। जब अनध्याय का समय बताया गया है कि नहीं पढ़ना लिखना है, कुछ नहीं कर सकते, नैतिके नास्त्यन अध्यायो ब्रह्म सत्रम हि तत्स्मृतम,
मनु जी ने कहा है कि जो नित्य इसका वो करता है उसके लिए अनध्याय, इसके लिए अनध्याय नहीं होता है। ये ब्रह्म सत्य है, ये नित्य होता है। और जो भगवान मनु ने व्यवस्था दी है कि ओंकार पूर्विकाम तिस्रो महाव्यात्या, और उसके बाद में त्रिपाद गायत्री, इसको मिलाकर के पूर्ण गायत्री कही जाती है। इसका जप होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहां पर इसकी व्यवस्था बतलाई गई है। ये आपको हमने सूक्ष्म रूप से बतलाई आपको। आगे महाराज ने इसी भगवान नारायण ने नारद को भगवती गायत्री के स्वरूप का, जगदम्बा के स्वरूप का पूजन फिर से यहां पर बतलाते हैं। देवी भागवत के तृतीय स्कंद में, पंचम में, वहां पर विस्तार से पूजन भगवती का आया है। उसी प्रकार से यहां भगवान नारायण इसको देवर्षि नारद जी को भगवती के पूजन की विधि बतलाते हैं कि यहां क्या क्या करना चाहिए। और जो इस प्रकार से भगवती का पूजन, अर्चन, वंदन ये सब करता है, उसका सब प्रकार से कल्याण होता है। यहां पर संध्या के विधि के साथ में ब्रह्म यज्ञ के भी विधान बताया गया है, जिसमें तर्पण इत्यादि कर्म भी बतलाए गए हैं। तर्पण भी करना चाहिए। एक बात आपको यहां भी क्लियर कर दूं, तर्पण कार्य जो है उसके लिए सभी अधिकारी कहे गए हैं। जिनको मंत्र का अधिकार है वो समंत्रक कर सकते हैं, और जिनको मंत्र का अधिकार नहीं है वो आमंत्रक करेंगे। द्विज मात्र के लिए तो आवश्यक ही है। तर्पण का विधान यह है कि इसको प्रतिदिन संध्या के साथ में ही करना चाहिए। और इसके विधान में यह भी आया है कि जिसका पिता जीवित है वो भी कर सकता है, उसे भी अधिकार है। अब इसको आप ध्यानपूर्वक सुने कि क्या क्या होगा। संकल्प करके देवताओं के लिए तर्पण, और दिव्य मनुष्यों के लिए तर्पण, इसके बाद में ऋषि तर्पण और दिव्य पितरों का तर्पण, इतना करने का सपितृक को भी अधिकार है। जिसका पिता माता जीवित हैं उनको, द्विज मातृ को इतना तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है। कौन कौन सा बताया आपको? देव तर्पण, दिव्य मनुष्यों का तर्पण। दिव्य मनुष्य में कौन? सनकादिया, सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, वासुकी, बोध और पंचशिखर, ये दिव्य मनुष्य। और ऋषि मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, इनका तर्पण। और कव्य बादल, अभी हमने आपको पीछे जो पितरों के नाम बतलाए हैं,
7 लोगों के ये दिव्य पितर हैं, इनका भी होना चाहिए। और हाँ, 14 यम हैं, उनका भी तर्पण होना चाहिए। यहां तक जिसके माता पिता हैं उनको भी अधिकार है, द्विजमात्र को तर्पण करने का अधिकार है। इसके बाद में जो तर्पण है अस्मत् पितरः, हमारे अपने पितरों का जो, उसमें सपितृक वालों को अधिकार नहीं है, वो नहीं करेंगे आगे। जिनके माता पिता जीवित हैं वो ये नहीं करेंगे, और जिनके माता पिता नहीं हैं वह इनका अपने पितरों का, पिता के पक्ष में 3 पीढ़ी, माता के पक्ष में यानी नाना के पक्ष में 3 पीढ़ी, और इसी प्रकार से इन सब का माता पिता के पक्ष में 3 पीढ़ी हो गई, और उधर नाना नानी के पक्ष में 3 पीढ़ी हो गई। इनका वो करेंगे जिनके माता पिता नहीं होते, उनको अधिकार है। तो देवताओं से लेकर के दिव्य मनुष्य, ऋषि, दिव्य पितर और चतुर्दश यम तक, यहां तक अधिकार है सपितृक को भी। इस प्रकार से ये तर्पण और संध्या की स्थिति बताई गई है। इसके बाद में गायत्री महिमा, इस गायत्री मंत्र की महिमा, भगवती के गायत्री स्वरूप की महिमा बताई गई है। तो हम अब यहां पर सोचते हैं इस प्रसंग को स्थगित करें। गायत्री जी के संबंध में इनकी महिमा और आगे थोड़ी सी बात इनके पुरस्चरणार्थ की आएगी, तो अगले अंक में देंगे। यहीं पर इसको हम स्थगित कर रहे हैं 20वें अध्याय तक। अगले खंड में 21वें अध्याय से हम आपको आगे लेकर के चलेंगे। तब तक भगवती के शरण ग्रहण करते हैं। आप सब लोगों के उत्साहवर्धन से अनधिकार चेष्टा ही कर रहे हैं। सम्यक नाहं विजानामि यथा मति वदामि। इस संपूर्ण रूप से मैं नहीं जानता। जब भगवान नारायण कहते हैं मैं नहीं जानता, तो मैं तो किसी स्थिति में नहीं हूं। तिलक जी ने अपने गीता रहस्य में लिखा है, मैं क्या जानूं भेद भला मैं अज्ञानी। संतों की उच्छिष्ट उक्ति है मेरी वाणी। जो संतों से सुना है, उनकी जूठन जो पाई है, वो आपके सामने रख सकते हैं। इसका भेद, इसका रहस्य हम नहीं जान सकते। जब भगवान कह देते हैं कि हम नहीं जानते, शिव कह देते हैं, विष्णु कह देते हैं, ब्रह्मा कह देते हैं, तो हम किस श्रेणी में हैं? जितना जानते हैं यथा मति वदामि, आपके समक्ष मत के अनुसार रख रहे हैं, मत के अनुसार गान कर रहे हैं भगवती के गुणों और चरित्रों का। उन्हीं के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का ये खंड हम समापन पर लाते हैं। धन्यवाद। नमो नमः।